किसान साथियों नमस्कार। आज हम बैठे हैं अपने घर पर, जो छोटी-सी प्रयोगशाला भी कह सकते हैं हम। जब हमने 2019 में प्राकृतिक खेती की शुरुआत करने की सोची थी, उस समय हमने पहले इसे प्रयोगशाला के तौर पर इस भूमि को यूज़ किया था, जो हमारे घर के बिल्कुल पास में थी। तो 4-5 साल में आप देख सकते हो कि इस एक छोटी-सी प्रयोगशाला ने एक बगीचे का रूप ले लिया है, जो देखने में भी सुंदर है और साथ में इसके सुंदरता के साथ-साथ ये खाने योग्य फल भी प्रदान करती है। तो ये धरती माँ है, ये हमको अनोखे उपहार देती है, अगर हम इसको सही मायने में माँ समझें और इसकी उपयोगिता को समझें। आज हम थोड़ा पहले चर्चा कर लेते हैं कि जैसे अभी नज़दीक है हमारे, ये जुलाई का मंथ चल रहा है, 31 जुलाई तक किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा ज़रूर करवाना चाहिए। 31 जुलाई तक जो करवाएगा उसको, किसान को हरियाणा सरकार की तरफ से कुछ इनाम भी दिए जा रहे हैं। बाकी इनाम हो ना हो, किसान को जागरूक रहना चाहिए, उसको घर आके देने वाला कोई नहीं है। वो जागरूक होगा तभी कुछ कर पाएगा। वो कहते थे पहले कि पढ़ लिख लिया तो कुछ बिज़नेस कर लेगा, कोई काम कर लेगा, कोई नौकरी कर लेगा, कोई कुछ कर लेगा। परंतु सच्चाई, आज की सच्चाई ये है कि अगर व्यक्ति पढ़ता नहीं है, तो खेती भी नहीं कर सकता। पहले तो ये कह देते थे कि वो पढ़ेगा तो और बिज़नेस कर लेगा, नहीं खेती कर लेगा। पर आज बिना पढ़े लिखे की खेती भी नहीं है। तो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, हरियाणा सरकार ने अब कुछ किसानों के हित में जो योजनाएँ चला रखी है, तो आप उसको, जैसे सबसे पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, वो सही टाइम पर आप करवाएँ। उससे करवाने से आपको लाभ क्या मिलता है, जैसे जिसने जो भी, जैसे किसी ने बाग लगा रखा है, तो बाग लगा रखा है तो वो उसमें जितना उसके एकड़ में बाग है उसको भी दिखा सकता है उसमें। तो अब आगे सितंबर में बाग का भी बीमा हो जाएगा। तो कोई किसी कारणवश अगर बाग में अमरूद का है, किन्नू का है, कोई बाग है और उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, तो आपको हरियाणा सरकार की तरफ से या जो भी कंपनी बीमा करेगी, जिससे सरकार करवाएगी, तो आप इसको जाके पोर्टल पे कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो। और इसे जो गाँव में है सीएससी सेंटर, उनसे भी करवा सकते हो। तो इससे एक तो बीमा का होगा फ़ायदा, और दूसरी, अगर आपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा करवा रखा है तो समय-समय पर, जैसे बाजरा, किसी ने अभी बाजरा बो रखा है, तो जो फसलें बो रखी है उनके बिकने में भी आसानी होती है। अगर उनका मार्केट में रेट कम होता है तो अभी सरकार उनको, जो उनका फिक्स किया हुआ रेट, उस रेट पर खरीदती है। और इसमें एक ये है कि जैसे बाजरा किसी ने बो रखा है, तो ₹6000 भावांतर वो एक सरकार देती है हमको। तो 1 एकड़ के ₹6000 सरकार की तरफ से वो भी मिलेंगे। तो उसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा होना ज़रूरी है। और कई और प्रकार की भी स्कीमें हैं, जैसे हमारे नज़दीक में अगर आपके उपमंडल है और है, तो वहाँ एसडीओ बैठता है या जो भी अधिकारी, कृषि अधिकारी बैठता है, उससे आप जाकर संपर्क कर सकते हो। उससे मिलना चाहिए, तुम्हारे घर आकर, तुम्हें कोई बताने वाला नहीं है। तुम जाओगे तो वहाँ कुछ सीखोगे। तुम्हें जो तुम्हारे हक है, वो माँगने से ही मिलेंगे, अपने आप देने वाला कोई नहीं है। तो जैसे एक स्कीम चली हुई है कि हम, गाय है, अगर प्राकृतिक खेती करते हैं और गाय रखते हैं देसी, तो उस देसी गाय का भी हमको मिलता है। उसके लिए खड़ वगैरह मिलती है, ₹25,000 के ऐसे कुछ पैसे भी मिलते हैं। तो अगर कोई प्राकृतिक किसान है, तो उसको जाके और वहाँ अपना वो ऑनलाइन करवाना चाहिए।
और 3 नंबर जैसे रजिस्ट्रेशन होता है प्राकृतिक खेती का, तो रजिस्ट्रेशन के लिए भी आप उनसे जानकारी ले सकते हो और ऑनलाइन उनसे वो रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो। या वो करवाने का जो भी सिस्टम है, जो भी एजेंसी है, तो उसका एड्रेस वगैरह दे सकते हैं और आप उनसे हेल्प ले सकते हो। और गाय वाली योजना भी है, उस योजना का भी आप उनसे संपर्क करके और उनसे ऑनलाइन करवा के और फिर उसका लाभ उठा सकते हो। और समय-समय पर ट्रेनिंग आती रहती है किसानों के लिए। कुरुक्षेत्र है और पंचकुला है, चंडीगढ़ है, तो आप वहाँ जाकर अपना नाम देते हो, तो आपको समय-समय पर ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। तो आप उसमें नई-नई तरीके, नई तरह किसानी के तरीके, प्राकृतिक खेती कैसे करते हैं, फल सब्जी कैसे करते हैं, फलों का कैसे सिस्टम होता है, सब्जी कैसे लगा सकते हैं, बहुत प्रकार की जानकारियाँ वहाँ आपको जाओगे तो मिलती है। और वहाँ पर आप अपनी मिट्टी जाँच करवा सकते हो। आपके नज़दीकी जो कृषि अधिकारी उससे संपर्क करके आप अपनी मिट्टी जाँच करवा सकते हो। अभी सरकार ने ऑर्डर दिया है कि सरकार जितने भी है, सभी हरियाणा के सभी किसानों की मिट्टी की जाँच की जाएगी। तो उनसे संपर्क करके आप मिट्टी की जाँच करवा लेते हैं, तो उसमें ये होता है कि इसमें कितना कार्बन कम है, कितना इसमें पीएच मान है, कितना इसमें किस-किस तत्वों की कमी है। हम इससे हमारे को बहुत बेनिफिट मिलता है। जिन तत्वों की कमी है, वही तत्व हम डालते हैं, नहीं तो आप जो हमारे पहले से ज़मीन के अंदर तत्व पड़े हैं, वो और डालते रहते हैं, तो उनका हमें यूँ ही पैसे लगते हैं और कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो हम ये भी कर सकते हैं और एक स्कीम ऐसी भी है, जैसे कोई किसान है, किसी को उसके प्रकार के जैसे किसी वो कोई केस लड़ना चाहता है, जैसे किसानों के हक में प्रकार का कोई केस हो या कोई ऐसा साझा केस हो, जैसे अब न नहर के साथ में या रास्ते के साथ में सरकार वृक्ष लगाती है, तो वृक्ष उनको लगाने चाहिए कम से कम अपनी जगह, जहाँ तक सरकार की भूमि है, वो बिल्कुल उसके आखिरी इंच पर ही जाकर लगा देती है, आखिरी कोने पे लगा देती है। वहाँ आखिरी सीमा पर नहीं लगाना चाहिए, कम से कम 10 फुट छोड़ना चाहिए, नहीं किसान को भी उसका नुकसान होता है। तो या किसान को उसका मुआवज़ा देना चाहिए या किसान का उस वृक्षों में हक होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, तो इसके लिए जैसे आप अदालत में जा सकते हो, इसके लिए केस भी कर सकते हो और केस करने के लिए भी आपको ये सहायता कानूनी सहायता है, उसके लिए वकील भी सरकार करके देती है। तो आप इसी तरह का कोई भी अगर आपके किसी प्रकार की दिक्कत है, तो आप अदालती जो खर्चा है और एक वकील भी मुहैया करती है, ये स्कीम भी हमारे कृषि अधिकारी से मिलकर आप कर सकते हो। तो इसी प्रकार की अनेकों स्कीमें हैं, तो आप उनका लाभ उठाएँ और फिलहाल तो 31 जुलाई तक आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा ज़रूर करवाएँ और किसान भाइयों अपने हर जो फसल है उसका ध्यान रखें। अभी नरमा में और इसको रोज़ आप उनको सँभालते रहें। जो पौधे हैं, वृक्ष हैं और जो फसल है वो किसान से अगर उस उनसे जुड़ाव हो जाता है और रोज़ उनको सँभालता है तो वो फसलें बात करती है और वो सब कुछ बताती है अपने आप कि मुझे ये दिक्कत है। तो जैसे अब हम आते हैं कि हमने ये बागवानी ये प्रयोगशाला के रूप में शुरू की थी और जिसके अच्छे परिणाम आने के बाद में ही मैंने पूरे खेत में और ऑर्गेनिक फार्मिंग या प्राकृतिक खेती शुरू की है। तो आप देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ आए तो ये एक गन्ने का पेड़ लगाया था, तो ये पौधा करीबन 4 साल का और हर बार 15 से 20 गन्ने हमको देता है। इसके आप देखते हो कि ये पत्ते आपको लगते हैं कि ये पत्ते ऐसे कैसे हो गए? ऐसे। ये पत्ते इसलिए ये पहचान है इस चीज़ की, ये पत्ते इसके बहुत बड़े-बड़े थे, इससे भी बड़े-बड़े पत्ते इसके थे चौड़े, परंतु इससे क्या है कि यहाँ ये हम हमारा भी नहीं देखते। यहाँ ये एक चिड़िया है, इसने इसके सारे पत्ते चुन लिए और ये घोंसला बना लिया अपना। ये घोंसला बना लिया सारे पत्ते चुन-चुन के और यहाँ जो भी ये कहती है कि मैं आपकी 24 ऑवर यहाँ रखवाली करती हूँ। कोई कीट-पतंग, कोई किसी प्रकार का रोग, कोई अगर लट वगैरह होती है तो ये अपने आप चुन लेती है। तो ये गन्ना तो हमारे खेत में भी बहुत है, पर ये एक पौधा होने से यहाँ पर चिड़िया आई, इसने घोंसला बनाया, इसके बच्चे होंगे, ये चिड़िया है, आप देख सकते हो, ये चिड़िया है, ये घोंसला है, ये चिड़िया है, ये हमारे वो संतरी हैं, जो प्राकृतिक खेती हुए अपने आप मदद करते हैं। तो इसी तरह भी ये बेल है फूल की, ये सुंदर लगती है ऊपर और इसके फूल अच्छे लगते हैं और यहाँ हमारे पक्षी भी रहते हैं और प्राकृतिक रूप से ये नज़ारा भी बहुत देखने लायक है और ये साथ में हमको फल भी यहाँ मिलते हैं। अब देख सकते हो आप पपीते भी लगे हुए हैं। नीचे से ये 4 साल का पपीता है।
ये नीचे से फूट चुकना शुरू हो चुका है और इसके नीचे से भी पपीते हैं और ऊपर भी खूब पपीते लगे हुए हैं। तो इसी तरह ये अमरूद है, देखो इसमें कितना बढ़िया ये अमरूद अभी शुरू हो चुके हैं। अभी अमरूद बाजार में 80 से 90 रुपए किलो है और ये वो भी बिना प्राकृतिक रसायन वाले, और ये प्राकृतिक अमरूद है जिनकी कोई कीमत नहीं है। तो अब जब भी इधर घूमने आते हैं सुबह सुबह, तो हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ अपना ये चक्कू यहीं रख रखा है, हम पहले इसको उठाते हैं और आए तो आप यहाँ पर आके और देख सकते हो। अच्छे बढ़िया आपका मन करे तो जो भी आपको अच्छा लगे तो आप ये जैसे अमरूद है तो ये ये देख सकते हो आप, ये अमरूद खा सकते हैं हम जब भी मन करे तो इसका टेस्ट करते हैं, इसको खाते हैं। बहुत मीठा अमरूद है। इसी प्रकार जैसे आप कोई थोड़ा कच्चा हो तो कच्चा भी ले सकते हो और पका अमरूद लेना हो तो पका ले सकते हो। आपकी मर्जी से, जैसे मन मर्जी से आप इसमें अमरूद खा सकते हो। ये अंगूर की बेल है फैली हुई, किन्नू, नींबू, संतरे, सब प्रकार के 2-2 पौधे हैं इसमें। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप चाहे कोई भी व्यवसाय हो, लगन मेहनत से काम करोगे तो निश्चित आपको कामयाबी मिलेगी। चाहे वो रसायन वाली खेती है, चाहे प्राकृतिक खेती है, चाहे वो नौकरी है, चाहे बिजनेस है, व्यक्ति का ईमानदार होना जरूरी है। अगर ईमानदार से और निष्ठा से उस काम को पूजा के रूप में आप करोगे तो सफलता आपके चरण चूमेगी। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि आप खुश रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।